प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपका परिवार कुशल होगा, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे और परमेश्वर आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों को परमेश्वर अनंत जीवन देने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की बाट जोते रहो। मित्रों, आज का वचन है यहूदा की पत्री है। यहूदा की पत्री से 1 अध्याय का 21 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, क्या आप लोग अनंत जीवन चाहते हो? क्या आप लोग अनंत जीवन के लिए उत्सुक हो? अगर आप लोग अनंत जीवन चाहते हो तो मित्रों, आप सब लोग यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, क्योंकि वह परमेश्वर दयालु है और प्रेमी परमेश्वर है। वह आप सब लोगों पर दया करना चाहता है, आप सब लोगों को ऊंचा उठाना चाहता है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार जब कर रहे थे तो फरीसियों को मालूम हुआ, उसने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेला बना रहा है और उन सबको बपतिस्मा देता है। मित्रों, उन्होंने सुना कि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे हैं। वह तो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील की ओर चला। मित्रों, जब गलील की ओर गया तो उसे सामरियों में होकर के जाना पड़ा। मित्रों, वह सामरियों के सुखार नामक एक नगर में आया। यीशु जब सामरिया के सुखार नामक नगर में आया तो वहाँ की जमीन के पास, उस जमीन के पास जो है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, जो जमीन है उस जमीन को याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया और याकूब का कुआं भी वही था। मित्रों, सफ़र करते करते यीशु थक करके और उसी कुएं के पास यूं ही बैठ गया। मित्रों, कुछ ही देर के बाद लगभग 12 बजे के करीब थे, जब यीशु वहाँ पर बैठा हुआ था तो वहाँ एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। मित्रों, जब वह स्त्री पानी भरने के लिए आई तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मुझको पानी पिला, क्योंकि मुझे प्यास लगी। मित्रों, जब यीशु यह कह रहा था तो उसके चेले बाजार में भोजन मोल लेने के लिए चले गए थे। मित्रों, उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होकर भी मुझ सामरी से पानी मांग रहा है। उस स्त्री ने कहा, मित्रों, कहा कि जब हम लोग देखते हैं
कि मैं एक सामरी स्त्री हूँ और यहूदी लोग तो सामरियों के हाथ का किसी प्रकार का भी चीज़ नहीं लेते हैं, न उनके साथ व्यवहार रखते हैं। मित्रों, तब यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह भी कहती, वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है और कहता है कि मुझे पानी पिला। यदि तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन जल देता। अगर तू उससे मांगती तो वह तुझको जीवन जल दे देता। उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं भी गहरा है, तो वह जीवन जल तेरे पास से कहाँ आ सकता है। उसने कहा, उस स्त्री ने फिर कहा कि क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, जिसमें हम उसने और तथा स्वयं तथा उसकी संतान और पशुओं ने भी पानी को पिया। तब यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से जो मैं इसे दूंगा पिएगा, वह कभी प्यासा नहीं होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। मित्रों, वह स्त्री जो थी उसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे दो, जिससे कि मुझे कभी प्यास न लगे और न ही जल भरने मुझे यहाँ पर आना पड़े। यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, कहा कि मेरा पति कोई नहीं है। मित्रों, तब यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मेरा कोई पति नहीं है। तेरे 5 पति हो चुके हैं, अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह आश्चर्य और यह सच जान कर के स्त्री ने कहा, मुझे लगता है यह कोई नबी है या कोई परमेश्वर का जन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग अनंत जीवन चाहते हो? क्या आप लोग जीवन जल चाहते हो? अनंत जीवन और जीवन जल दोनों चाहते हो? तो मित्रों, अगर चाहते हो तो प्रार्थना में हमारे बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग पापी लोग हैं, जितने लोग विधर्मी लोग हैं, जो लोग अनंत जीवन चाहते हैं, प्रभु अपने पापों से मन को फिरा रहे हैं, तेरे पास लौट रहे हैं, तो हे प्रभु, उन लोगों को अनंत जीवन आप प्रदान करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर पिता जो उद्धार चाहते हैं, दया चाहते हैं और आपके प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं, परमेश्वर पिता उन पर दया कर और उनका भला कर। हम तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 4 में देखते हैं, लिखा है कि जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दया और मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम प्रकट होता है तो हमारा उद्धार होता है। मित्रों, क्या आप लोग उद्धार चाहते हो? मैं अगर उद्धार चाहते हो, हाँ और ना, अगर हाँ चाहते हो तो परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन दुष्ट आत्मा शैतान के बंधन में आज यीशु मसीह के नाम से
मैं उन दुष्टात्माओं के बंधन से को तोड़ता हूँ और अपने भाई बहनों को दुष्टात्माओं के बंधन से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज बीमार हैं। मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो बीमार है उद्धार चाहता है, आपसे प्रेम करता है, मैं उन बीमार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार आज प्रभु पश्चाताप का टाट ओढ़े हुए हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए और वो बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग भलाई की इच्छा जागृत करते हैं, जो भाई बहन भलाई की अभिलाषा रखते हैं और भलाई उनके जीवन में नहीं है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग गरीब हैं, गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर है, भलाई से भरपूर, भलाई से भरा हुआ है परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना, जितने गरीब असहाय हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनकी कमजोरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा है, बेटे पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा है। मैं उन घर के उन परिवार के लोगों की प्रभु जी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से उनके घर की लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। अगर प्रभु जी पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से नशे की लत से उनको छुटकारा की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनकी नशा की आदत छूट जाए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो परमेश्वर पिता, जो लोग आज सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए लालयित है, तो परमेश्वर पिता उन पर मैं सरकारी नौकरी की आशीष बोलता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय 11 में हम देखते हैं, अब हमारा पिता परमेश्वर स्वयं तथा हमारा प्रभु यीशु हमारे पास आने में हमारा मार्गदर्शन करें। परमेश्वर पिता, मैं इस वचन की तरह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरी देने में आप उनका मार्गदर्शन करें और उनकी सहायता करें। आमीन।